Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is communication. Communication is very common topic for the educational technology, the psychology, the school leadership and management. तो ये कॉमन टॉपिक है हमारे कई सब्जेक्ट का. तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल में अपनी कम्युनिकेशन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. कम्युनिकेशन को हिंदी में बोला जाता है संचार या फिर संप्रेषण भी बोलते हैं इसे. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन का इटमोलॉजिकल मीनिंग बात करती हूँ मैं. इटमोलॉजिकल का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ क्या है. शब्द को अगर मैं तोड़ के देखूँ तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा. तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला है. और लैटिन कौन सा वर्ड है? कम्युनिस. कम्युनिस वर्ड से निकला है विच मीन्स कॉमन. तो कॉमन ऑफ व्हाट? द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पीपल. दो या दो से ज्यादा लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन कहलाती है. तो कम्युनिकेशन को अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डिफाइन किया है. फर्स्ट है कुंज एंड वेरिच. कुंज एंड वेरिच का क्या कहना है? कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. सेंडर से रिसीवर को कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है. फिर एडगार डेल ने क्या कहा है? कम्युनिकेशन इज शेयरिंग द आइडियाज एंड फीलिंग इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी. म्यूचुअलिटी का मतलब है जब आप चाहते हो या आप उस चीज को रिसीव करना चाहते हो तभी आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट भी बोली जाएगी. तो कम्युनिकेशन इज अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज है, फीलिंग्स है ऑन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. देन है हमारा जॉन डीवी. जॉन डीवी का क्या कहना है कि यहाँ पे किसी कॉमन प्रोफेशन या किसी कॉमन थिंग के लिए हम अपने जो व्यू पॉइंट है वो शेयर कर रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट फीचर है कम्युनिकेशन इज प्रोसेस. कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज में ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं कि दोनों इंडिविजुअल है. लाइक आई एम द वन एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो. तो वो क्या हो जाएंगे हमारे? ये दिस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन. यूनिवर्सल प्रोसेस है. सबको कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है और सब कम्युनिकेट करते भी हैं. इन टर्म्स ऑफ अलग अलग भाषा हो सकती है, अलग अलग वेज हो सकते हैं. ठीक है. देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. जैसे आप बर्थ लेते हो और एंड तक आप किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को अपने शेयर करते रहते हैं. देन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन. यहाँ पे ना हम एक दूसरे के साथ अपने इंटरेक्शन शो करते हैं कि हमें किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे करना है. क्योंकि दो लोग हैं पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. जब मैं आपको पूरा प्रोसीजर सिखाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि जो रिसीवर है उसकी भी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं. देन इट इज अनइंटेंशनल और इंटेंशनल. कई बार हम चीजें ना चाहते हुए भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और कई बार चीजें चाहते हुए भी हम कम्युनिकेशन करते हैं. मतलब चाहते हुए तो करते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कई बार अनइंटेंशनली भी हम जो मैसेज है वो सेंड कर सकते हैं. देन है मैसेज ट्रांसफर विद अंडरस्टैंडिंग. मैसेज जो भी ट्रांसफर किया गया है वो पहले, अगर मैं आपको कोई भी चीज भेज रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ. उस सेंडर को कैसे मैंने इनकोड किया है, इनकोड करने का मतलब मैंने कैसे कौन सी भाषा में उसे लिखा है. जैसे यहाँ पे हिंदी भी लिखी हुई है और इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो दोनों है. तो मैंने सेंडर ने उन चीजों को हमारे अपनी किसी कोड के अंदर इनकोड कर लिया है. और उसमें क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि मैसेज एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही जाना चाहिए, विच मीन्स कि अगर मेरा रिसीवर उस चीज को रिसीव करे, यू ऑल आर द रिसीवर, स्टूडेंट उस चीज को रिसीव करे तो वो उस अंडरस्टैंडिंग को भी समझ सके जो मेरी इंटेंशंस थी. देन है वर्बल एंड नॉन वर्बल. कुछ चीजें वर्बल होते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो इट इज अ वर्बल. अब वीडियो को म्यूट करके सिर्फ रीड कर रहे होगे देन इट इज अ नॉन वर्बल. जिसके अंदर बात हो रही है मुंह से, मौखिक हैं जो चीजें तो वो वर्बल कहलाती हैं, और जो मौखिक नहीं है वो हमारी गैर मौखिक या नॉन वर्बल कहलाती हैं. देन नॉमिनल चांसेस टू परफेक्ट कम्युनिकेशन. मतलब बहुत कम संभावना होती है कि हम एक परफेक्ट कम्युनिकेशन कर पाए. हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी लैकिंग हो सकता है कि आपका कोई टॉपिक छूट जाए, या वैसे तो नहीं होगा, मैंने पूरा देख के डाला हुआ है, बट फिर भी नॉमिनल चांसेस हैं कि जब आप जैसा कम्युनिकेट करना चाहते हो बिल्कुल ऐसा परफेक्ट हो, जैसा मैं सोच के बैठी हूँ कि मैं इतने अच्छे से कम्युनिकेशन की क्लासेस ले लूंगी या क्लासेस है मेरी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बिल्कुल परफेक्शन पे पहुंच पाए. तो परफेक्शन तक पहुंचना बहुत कम चांसेस है, बट हम कम्युनिकेट कर लेते हैं. देन कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का मतलब है अगर मैं इंटरनेट से वीडियो को अपलोड कर रही हूँ तो आपके पास भी वो इंटरनेट, वो वीडियो होनी चाहिए. तो देखो कम्युनिकेशन इस वीडियो से हो रहा है, मैं सेंडर इस वीडियो से आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, तो आपका भी तो फ्रेम सेम है ना, उसी वीडियो से आप उसे
रिसीव कर रहे हो। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब ऐसी क्या चीजें हैं कि हमें कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहली यही है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव या एम है हमारा, उसको स्थापित किया गया, उसका प्रसारण करना है, डिसेमिनेट करना है। प्रसारण करने का मतलब इफ आई हैव द नॉलेज अबाउट द कम्युनिकेशन, आई वांट टू शेयर दिस नॉलेज टू यू, तो इट इज अ डिसेमिनेशन ऑफ माय इंफॉर्मेशन एंड माय व्यू पॉइंट। तो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, हमारा क्या गोल है कि हम जो है डीएलएड के टॉपिक्स क्लियर हो जाए हमारे पास। देन सेकंड है कम्युनिकेशन इज अ प्लान ऑफ अचीवमेंट, मतलब हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको आपको अचीव करना होता है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हमें उन्हें प्रयोग कैसे करना है। स्कूल की बात करी जा रही है तो स्कूल में कैसे कैसे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन उपकरणों का काम करते रहना है। हमें अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, एक मैनेजमेंट को अपने स्टाफ को या प्रिंसिपल को अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेट करना है, और पर्सनल इश्यूज को सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी है। कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट, इम्प्रूव और अप्रेज, किसी की परफॉर्मेंस को सेलेक्ट करना कि आप क्या परफॉर्म करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे, और अगर वो अच्छा काम कर चुका है तो उसका अप्रेजल कैसे दोगे, आप इवेल्युएट कैसे करोगे। देन कम्युनिकेशन इज नीडेड टू इंटरेक्ट, पेरेंट्स के लिए कम्युनिटी से बात करना, बच्चों से बात करना, स्टाफ से बात करने के लिए एसेंशियल है। इट इज ऑल्सो द मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ लर्निंग रहता है वो हमारी कम्युनिकेशन ही रहती है। या तो टीचर आपको लेक्चरिंग मेथड से करा रहा है या एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल मेथड भी करा रहा है, तो भी टीचर आपसे डिस्कस कर रहा है ऑन अ वर्बल वे, तो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। और अगर नहीं भी कर रहा है वो डिस्कस, तो भी नॉन वर्बल वे से हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। इट विल क्रिएट द लिंक बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल टू द एनवायरमेंट, ठीक है। देन इसके बाद है कि आप यहाँ पे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो। कम्युनिकेशन और किस लिए इंपॉर्टेंट है, इट विल गिव यू द कंडसिव एनवायरनमेंट इन द स्कूल, जिसके अंदर आप एक ऐसा सुव्यवस्थित वातावरण आपको मिलता है कि आप उस वातावरण में रह के बहुत अच्छे से अपना कार्य जो है परफॉर्म कर सकते हो। देन आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले तो सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, सेकंड है मैसेज क्या भेजना है उसे, देन रिसीवर कौन रिसीव कर रहा है, एंड मीडियम कैसे वो मैसेज जाएगा। जैसे हमारे पास जो मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है वो यूट्यूब है। इसके बाद आप क्या फीडबैक दोगे, इट विल रिसीव इन द कमेंट। सो कमेंट जरूर करिए वीडियो पे, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड, आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाउ आई कम्युनिकेट। तो हमारे पास पूरा प्रोसीजर ये है। फर्स्ट है सेंडर हु सेंड्स द मैसेज, इनकोडिंग जिस भाषा में, जिस भाषा में, जिस प्रकार से, या वर्बली वे में, नॉन वर्बल वे में, लिंक से, रिसोर्सेज से वो अपने मैसेज को कैसे भेज रहा है, वो इनकोडिंग होती है। कैसे कन्वर्ट करके भेज रहा है अपनी इंफॉर्मेशन को। देन हमारा आता है मैसेज, जैसे मैंने आपको इनकोड करा पीपीटी की फॉर्म में, ठीक है, पीपीटी एंड रिटन मैटर की फॉर्म में है। तो ये मेरा मैसेज की इनकोडिंग हो गई कि मुझे ऐसे करना है। फिर मैंने अपना पूरा मैसेज बनाया, फिर रिसीवर को भेजा, रिसीवर उसे क्या करेगा, फिर डिकोड करेगा। ये बाद में आएगा बेटा। तो स्टेप है, फर्स्ट है हमारा सेंडर, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन, द आइडिया, द इंफॉर्मेशन, द व्यू पॉइंट सेंड्स फ्रॉम द पर्सन टू अनदर पर्सन। द सेंडर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज सेंडर ऑफ कम्युनिकेशन। देन है मतलब प्रेषक कहा जाता है जो इस संचार की प्रक्रिया को शुरू करता है और जो अपनी सूचना या विचार का स्रोत है और जहां से वो संदेश भेजा जाता है वो हमारा सेंडर कहलाता है। देन है मैसेज, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो रिटन वर्ड हो सकते हैं, स्पीचेस हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई गेस्चर्स होते हैं। जैसे हम बहुत कॉमनली अब ना स्टिकर्स यूज कर रहे होते हैं, स्माइली, जैसे ऐसे स्माइली मिलेगी हमारे पास, तो हम बहुत बार चीजें ना बोल के हम ऐसे भेज देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि दे विल सेटिस्फाई और नॉट। देन आता है संदेश, हिंदी में क्या है, संदेश जो है सामग्री है जिसमें तथ्यों को क्या करा जाता है, भेजा जाता है। जो प्रेषक है उसको हमारा भेज देता है अपना इनकोडिंग करके। इसके बाद आते हैं चैनल, जिस मीडियम से वो मैसेज ट्रेवल करेगा। जैसे पहले जो होता था वो रिटन मैटर होता था, वो चिट्ठियों से भेजे जाते थे। अब मैसेजेस ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, यूट्यूब इज ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म। तो जिस चैनल से आपको वो चीजें भेजी जा रही हैं, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेनली हमारा इंटरनेट रहेगा, मेल रह सकती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो ये एप्स भी जिनके मैंने आपको नाम बताए, दीज आर ऑल्सो द चैनल बाय विच आई एम सेंडिंग यू द मैसेज।
ठीक है। इसके बाद आता है रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स दैट मैसेज इन थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट इज नोन एज रिसीवर। तो सेंडर अपना इनकोड किया हुआ मैसेज जिस चैनल से जिसे भेजता है वो पर्सन हमारा रिसीवर कहलाता है। तो उस रिसीवर के पास भी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि वो मैसेज को ट्रांसलेट कर ले, रीफ्रेम कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उन सिंबल्स को भी समझ सके। देन आती है फीडबैक। ये क्या है, अब रिसीवर ने वो चीजें रिसीव कर लिया, मुझे पता चल गया, जैसे कि आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चल गया है। एंड जब आप कमेंट कर रहे होते हो ना, आप उस चीज का फीडबैक दे रहे हो, एट दैट टाइम यू आर द सेंडर एंड आई एम द रिसीवर। आप सेंडर हो, उस मैसेज को आप सेंड कर रहे हो, आपको जैसा लगा, जो कोई भी सिंबल भेज दिया है, ओके भेज दिया है, थम्स अप भेज दिया है, हार्ट भेज दिया है, स्माइली भेज दिया है, तो ये आपके, आप सेंडर हो गए हो भेजने वाले और मैं रिसीवर हो गई हूँ उन चीजों को रिसीव करने वाले। बट नाउ इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आई एम द सेंडर हु इज सेंडिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड यू आर द रिसीवर who is receiving that information. After that you can give me the feedback. तो यही the evaluating process, the communication, after the communication, after the receiving of messages and encoding of message, जो रिसीवर प्रिस्क्राइब करे वो ये बताए कि भाई मुझे समझ आया, नहीं समझ आया, जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी वो अच्छे से अगर आपको मिल गई है तो आपका फीडबैक आपको प्रोवाइड कर। इसके बाद आता है हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में है फर्स्ट इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, देन वर्बल एंड नॉन वर्बल, औपचारिक अनौपचारिक, मौखिक गैर मौखिक। इंडिविजुअल बेसिस पे कि इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है, मास चैनल हो सकते हैं। देन इन ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन कि आपका मैसेज अपवर्ड टू लोअर क्लासेस तक आ रहा है या लोअर टू अपवर्ड जा रहा है, कैसे जा रहे हैं हमारे मैसेजेस। सबसे पहला है हमारा फॉर्मल। फॉर्मल मैसेज वो होता है जब किसी फॉर्मल सेटअप के अंदर आप किसी इंफॉर्मेशन को फॉर्मेलिटी के साथ अब आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हो, तो वो हमारे फॉर्मल मैसेज हो जाता है। आवर क्लासरूम इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल सेटअप या फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपके पास सर्टेन रूल है, रेगुलेशन है, डेकोरम है, कोड ऑफ कंडक्ट है, आपके प्रोफेशनल एथिक्स हैं, जिनमें आप रहते हुए और आपके पास कंटेंट भी है कि आपको क्या शेयर करना है। तो दिस टाइप ऑफ सेटअप इज नोन एज फॉर्मल सेटअप। एंड इनफॉर्मल सेटअप्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं देखते हो। लाइक इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, अगर आप फोन पे बात कर रहे हो या क्लास में भी बात कर रहे हो, तो आप कुछ भी बात कर सकते हो, घर की कर सकते हो, क्लासरूम की कर सकते हो, कोई और चीजें आप शेयर कर सकते हो। तो देयर इज अ नो फॉर्मल सेटअप कि आपको इसी टाइम पे करनी है, इतनी ही बात करनी है, ये आपका कंटेंट रहेगा। तो इनफॉर्मल मैसेजेस वो होते हैं जो हम किसी भी पर्सन से विदाउट फॉर्मल सेटिंग के कर रहे होते हैं, तो वो हमारे सारे के सारे मैसेजेस क्या कहलाते हैं, फॉर्मल मैसेजेस कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल क्या होती है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी वर्बली बोलकर ही बताई जाती है। जैसे मैं बोलकर वर्बली कम्युनिकेशन यूज कर रही हूँ, तो जैसे ये बोलकर हो गया, ओरल कम्युनिकेशन हो गई, तो ये सारी हमारी वर्बल के अंडर आएगी। एंड इन नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब आप कोई भी चीजें यूज कर रहे हो, जैसे अगर जिन लोगों को सुनाई नहीं देता तो वो क्या कर रहे होते हैं, इशारों से बात करते हैं, तो वो नॉन वर्बल हो जाएगी। पिक्चर मैंने दिखाई आपको, सेंडर रिसीवर, तो अगर आप पिक्चर से डिपिक्ट कर रहे हो तो वो भी हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगी। अगर मैं ना बोलूं, आपके सामने सिर्फ पीपीटी है, तो दिस वन इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल। तो जब रिटर्न हो जाए, स्क्रिप्ट्स हो जाए, तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी, डिपिक्शन हो जाएगी, हमारी सारी चीजें हमारी गैर मौखिक कहलाएंगी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल में है फर्स्ट 1 to 1 जैसे इंटरव्यू होता है, आप एक प्रिंसिपल है, आपको एज अ टीचर जा रहे हो, तो आपके पास व्हेन देयर इज अ 1 सेंडर एंड 1 रिसीवर एट अ टाइम, दैट इज नोन एज 1 to 1 कन्वर्सेशन। इसके बाद है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो अपनी इंफॉर्मेशन को कुछ नंबर ऑफ पीपल के साथ शेयर कर रहा है, तो वो हमारी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप में जैसे अभी मैंने कहा स्मॉल ग्रुप, तो 3 ही बच्चों का ग्रुप था, अगर यही इन्फॉर्मेशन आपको 40 बच्चों को शेयर करनी हो तो वो हमारा लार्ज ग्रुप इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन लाइक जैसे मास मीडिया हमारे पास है, आप प्रधानमंत्री को, जैसे कोरोना का टाइम था, तो एक इन्फॉर्मेशन को क्या करना था, नंबर ऑफ पीपल, मतलब पूरी कंट्री तक ही पहुंचाना था, इवन वर्ल्ड तक पहुंचानी थी ये बात, तो हमारे पास मास मीडिया का हेल्प लिया गया है और एक मैसेज मिलियंस बिलियंस ऑफ लोगों के पास एट अ टाइम गया है, तो वो हमारी मास कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो।
अपवर्ड कम्युनिकेशन, किसी टीचर को, कोई किसी स्टूडेंट को लगा लेते हैं कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट ने अपनी प्रॉब्लम टीचर को डिस्कस की, टीचर इज नॉट एबल टू डील विद दैट प्रॉब्लम, तो उसने अपने सुपरवाइजर को या एचओडी को डिस्कस की, उन्होंने, उनसे भी वो नहीं हुई, एचओडी ने क्या किया, या फिर प्रॉब्लम काफी सीरियस है तो एचओडी ने वाइस प्रिंसिपल को बताया, इनके बाद प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल ने उसे चीजें मैनेजमेंट को बताई, तो डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अपवर्ड, दैट इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर यही कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है मैनेजमेंट को प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल को ऐसे, तो जब ये फ्लो नीचे की तरफ आएगा तो हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आती है क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ने कोई इन्फॉर्मेशन एक टीचर को दी, एचओडी को दे दी, लगा लेते हैं, एचओडी ने किसी वही इन्फॉर्मेशन इस टीचर को दी, ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने एक टीचर को और दी, टीचर्स ने अपने आपस में भी बातें शेयर की, फिर इन्होंने स्टूडेंट को दी, सेम टीचर ने भी स्टूडेंट को दी। तो ऐसे जब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो ना कर रही हो, वो हमारी क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहलाती है। देन आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल है द सेंडर एंड रिसीवर बोथ हैव टू बी रेडी टू सेंड द इंफॉर्मेशन एंड टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। उनकी इच्छा, विल क्या रहेगी, और मोटिवेशन की वो इस इंफॉर्मेशन को भेजना या रिसीव करना चाहते भी हैं या ऐसा कुछ नहीं है। देन प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग एंड इंटरेक्शन, साझा करना, कि हमें शेयर करना है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी बोथ आर विलिंग टू इंटरेक्ट, तो हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। देन प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, कि हमारे पास जितनी भी अवधारणाएं हम उसे क्लियर कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट एंड मल्टीपल चैनल, कि हमारे पास एक अच्छा और एप्रोप्रिएट और मल्टीपल चैनल हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट फीडबैक, जब एक सेंडर कोई भी मैसेज भेजता है, जैसे मैंने कहा कि इफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड पुटिंग ऑन माय चैनल, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप उसे वॉच करने के बाद जरूर बताएं कि कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, लैकिंग हो रही है, तो वो भी आप मुझे इन्फॉर्म करो। मतलब आई वांट टू से कि आप बिल्कुल जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है वो मुझे भी प्रोवाइड करो। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लिसनर, अ रिसीवर हैव टू बी एक्टिव लिसनर, जब वो एक्टिव लिसनर होगा तभी वो अपनी इन्फॉर्मेशन का फीडबैक भी प्रोवाइड कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंडक्सिव एनवायरनमेंट, इफ आई एम टॉकिंग टू यू, तो अगर नॉइस बैकग्राउंड में बहुत रहेगी तो फिर भी मैं अपना मैसेज अच्छे से नहीं भेज पाऊंगी। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल थिंग, अगर एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा चीजें मैं यूज कर रही हूँ, दो कंसेप्ट यूज कर रही हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मान लो मैंने रिटन भी करा है और मैं बोल भी रही हूँ, तो मेरी दोनों चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर मैं अभी बता रही हूँ कंडक्सिव एनवायरनमेंट और दिखा रही हूँ तुम्हें बैरियर्स, तो भी ये एक गलत चीज है। देन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, 4 टाइप के बैरियर होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और सिमेंटिक। अब आपको सिमेंटिक थोड़ा नया वर्ड लगेगा पर मैं बताऊंगी, और कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो इन सबसे अलग भी हैं। तो फर्स्ट है हमारे इंटरनल बैरियर। इंटरनल बैरियर, द बैरियर बिकॉज ऑफ द सेंडर और रिसीवर की वजह से हो सकते हैं। पुअर फिजिकल हेल्थ, मैं मैसेज भी भेजना चाहती हूँ, रिसीवर मैसेज भी सुनना चाहता है, पर दोनों में से हो सकता है दोनों की हेल्थ खराब हो या किसी एक की हेल्थ खराब हो, तो जिस टाइप से वो मैसेज, जिस एंथुजियाज्म और एनर्जी से वो मैसेज शेयर होना था वो नहीं हो पा रहा है। देन पुअर बैकग्राउंड, किसी भी वजह से आपका जो बैकग्राउंड है वो पुअर है। बैकग्राउंड पुअर का मतलब है आपकी नॉइस भी हो सकता है, पर ये एक्सटर्नल बैरियर के अंदर आएगा। सॉरी, पुअर बैकग्राउंड का मतलब है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो नहीं है और आप एक मैसेज शेयर करने लगे हो, ठीक है, तो भी। देन पुअर मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल बैरियर, किसी भी हैप्पीनेस, जॉयफुल एक्टिविटी, या तो फिर आपको बहुत ज्यादा जॉय है या हैप्पीनेस है या फिर बहुत सैड हो, तो भी आप चीजें अच्छे से समझ नहीं पाते हो, साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे एक्सटर्नल बैरियर। द एक्सटर्नल बैरियर आर दोज बैरियर which are come in the path of communication and they are acting as a barrier. First है हमारा noise and distraction. If there is a lot of noise in the environment or in the background, so the information, the piece of information can't able to share that much effectively जितना होना चाहिए। Polluted environment है, लाइक पोल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपकी जो हेल्थ भी है वो भी खराब हो सकती है, तो हमारे फिर वो इंटरनल फैक्टर की तरफ जा सकते हैं। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, आप अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हो, आपका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, तो भी आपके पास जो कम्युनिकेशन के बेटर वे हैं वो नहीं आएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा हैं या है ही नहीं, तो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छे से शेयर नहीं होती है। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं जो सिर्फ कॉम्पीट करना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, कितनी शेयर हो रही है, ये इनसे कोई भी मतलब नहीं है। एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, इफ देयर इज अ नो इंटरनेट तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊंगी।
तो कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हमें पहले ये इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स को खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर वो होते हैं जिसके अंदर कम्युनिकेशन में कोई भी बैरियर अराइज हो रहा है ड्यू टू देयर मीनिंग, ड्यू टू देयर लैंग्वेज एंड ड्यू टू देयर डीलिंग विद द लैंग्वेज में कैसे कर रही हूँ, इनकोडिंग डिकोडिंग में कोई भी फर्क आ रहा है तो भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से शेयर नहीं हो पाएगी। सबसे पहले है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, जिसके अंदर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है और आपको बोलना है डॉग, आप बोल रहे हो कैट, तो वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप चूज करोगे रॉन्ग वर्ड्स, तो भी हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ मैसेज है वो भी गलत जाएगा। देन आते हैं हमारे वर्ड्स एंड सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, जिसके अंदर हम ना वर्ड बोल रही हूँ मैं टू, कोई ये भी अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, तो वंस मैंने कहा ये और किसी ने ये अंडरस्टैंड कर लिया, स्टेशनरी स्टेशनरी, तो देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। और यहाँ पे अगर मैं वर्बल बात करूँ तो प्रोनाउंसिएशन भी एग्जैक्टली सेम जा रही है, तो भी हमारे बैरियर राइज हो सकते हैं। इसके बाद है हमारा अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, जिसके अंदर आपके पास ना पूरा, अगर मैंने कोई मैसेज कन्वे किया, मैंने कहा कि राइट डाउन, नोट डाउन इन योर नोटबुक, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप जो बोल रहे हो वो नोट डाउन करना है, आपने जो दिखाया है पीपीटी में से वो नोट डाउन करना है। तो जब आपका मैसेज जो है अनक्लैरिफाई रहता है तो अजम्पशंस भी गलत हो जाती हैं, तो भी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बेटर नहीं होगी। इसके बाद है हमारे फॉल्टी ट्रांसलेशन, जब मान लो हम कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं और ट्रांसलेशन ही बिल्कुल गलत किया गया है तो भी हमें उसकी इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आएगी। तो टीचर्स को, जैसे टीचर्स इंग्लिश वाले सर हैं या इंग्लिश वाली मैम है, जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो वो ट्रांसलेट भी कर रहे होते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, मदर टंग, तो भी हमें ये लैंग्वेज बैरियर आ सकते हैं इफ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज डिपिक्टेड रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा टेक्निकल लैंग्वेजेस। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है, कोई टर्मिनोलॉजी दे दी है, ठीक है, आपके सामने कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज करिए लाइक एक्सियल, पैरामीटर, तो भी गलत आप डिपिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये भी मैंने आपको कहा था कि व्हाइल द रिसीवर सेंडिंग और इनकोडिंग द मैसेज और while sender sending the message or encoding the message and receiver decoding the message, he or she should be have to build up the coordination between the verbal, जो चीजें बोल रहा है, and the non-verbal जो दिखा रहा है, उनके बीच में उसकी बॉडी लैंग्वेज के बीच में जो है पूरी सेम रहनी चाहिए। अब मैं बोलूँ यस और ऐसे करूँ तो ये डिपिक्शन भी गलत होगा। इसके बाद आते हैं अदर बैरियर, द बैरियर विच आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल और द सिमेंटिक, वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो जैसे अनऑडिबल वॉइस, ठीक है, बैकग्राउंड साइड में भी सारी चीजें ठीक है, पर आप उस वॉइस को सुन नहीं पा रहे हो तो वो अनऑडिबल हो सकती है। इनविजिबिलिटी हो, भाई चौक पे लिख दिया इन्फॉर्मेशन, वो दिखाई नहीं दे रही है आपको, या कंफ्यूजन खुद से क्रिएट हो रहा है, उधर से भी सब ठीक है वहां से भी ठीक है, पर आपको ना खुद से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो भी हमारे कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस भी कम हो सकती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा, 4 टाइप के बैरियर थे। इंटरनल बैरियर, जिसके अंदर किसी सेंडर में या रिसीवर में फिजिकल हेल्थ को लेकर, साइकोलॉजिकल बैरियर को लेकर चीजें हैं। देन एक्सटर्नल बैरियर है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये सारे आ जाएंगे। सिमेंटिक, मीनिंग से रिलेटेड होते हैं, एंड अदर्स होते हैं जो इन तीनों की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, या तो सेंडर की वजह से हैं या रिसीवर की वजह से हैं, वो भी इन चीजों की कैटेगरी में नहीं है। देन एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल कौन कौन सी हैं, प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए, तो देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल विच आर कॉमन फॉर द प्रिंसिपल एंड टीचर, में हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल की करते हैं कि प्रिंसिपल समझे कि क्या समझ रहा है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपको क्या समझाना चाह रहा है। क्लैरिफाई बिफोर कम्युनिकेशन, आप आइडिया बिल्कुल क्लैरिफाई करके रखो। नीड्स जानो कि रिसीवर की क्या नीड है, जो आप तक वो मैसेज उसने पहुंचाया है या उस मैसेज को वो रिसीव करना है। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चों ने या टीचर ने कोई बात बताई, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, टोन अच्छी रहे, कंटेंट मैसेज का ठीक रहे, कंसल्ट कर सके, पैराफ्रेजिंग कर सके, आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना होता, संक्षेप में आपको क्लियर चीजें बतानी होती है। परसेप्शन चेक कर पाओ और जो बैरियर्स हैं उसे रिमूव कर पाओ, तो ये भी हमारे एक प्रिंसिपल की ड्यूटी है। अब अगर टीचर की बात करूं, एक्सेप्टिंग लैंग्वेज, अगर कोई बच्चा उससे बात कर रहा है तो फर्स्ट उसका यही रहना चाहिए कि वो उन चीजों को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है। देन इनिशिएट करे, अगर स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ऐसे एकदम से डिनायल नहीं दे देना है, नॉन रीइंफोर्समेंट चीजें नहीं लगानी है, रीइंफोर्स करना है पॉजिटिव वे में। देन स्टूडेंट्स रैपोर्ट बना के रखे, मतलब संबंध बना के रखे बच्चों के साथ, कोऑर्डिनेट कर सके वर्बल एंड नॉन वर्बल में, आई कांटेक्ट सबसे बनाए, एक अच्छा लिसनर भी हो, क्योंकि हमेशा चीजें बोलने से सॉल्व नहीं होती,
बच्चों की चीजें सुननी भी पड़ती हैं, फीडबैक बच्चों को भी दे और सेल्फ फीडबैक भी कर सके, बैरियर्स को रिमूव कर सके, बच्चों की मैक्सिमम सेंसेस का प्रयोग कराए, पेरेंट्स से भी बात करता रहे, और अगर कोई भी क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसे क्रिएटिव वे में ले, कि अगर किसी ने कहा कि मैम यू आर नॉट डूइंग वेल, तो उसे मैं देखूं कि क्या ऐसे बैरियर्स हैं मेरे जो रहे हैं जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। देन कम्युनिकेशन फॉर स्टूडेंट्स क्या है, एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहली बात ये है कि टीचर प्रिंसिपल एचओडी सुपरवाइजर जो भी बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनो, प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करो। इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी कि आप फीडबैक भी प्रोवाइड करें। आई कॉन्टेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन बना के रखो जब भी आपके टीचर या प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो, इनडिसिप्लिन को दूर रखाओ। अच्छा बॉडी पोस्चर बना के रखो, नहीं इट विल लीड यू द इंटरनल बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। एंड सजेशन, गाइडेंस और क्रिटिसिज्म आपको दिया जा रहा है तो आप उसे भी एक्सेप्ट। ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एंड टीचर। आई थिंक आपको कम्युनिकेशन समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास सेंडर होता है जो इनकोड करता है किसको, मैसेज को, मैसेज या कंटेंट लगा लो, अपना इंफॉर्मेशन लगा लो। फिर हमारे पास मीडियम होता है जिससे वो जाएगा। इसके बाद हमारे पास रिसीवर होता है, रिसीवर उस मैसेज को इनकोड कर लेता है। इनकोड करने के बाद वो क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है। एंड एट द टाइम ऑफ फीडबैक ये हमारा रिसीवर ही सेंडर बन जाएगा और हमारा सेंडर क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो डिकोडिंग थी वो इनकोडिंग हो जाएगी और ये वाली इनकोडिंग हमारी डिकोडिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो मैंने आपको कहा कि सेंडर है, इनकोड कर रहा है, मैसेज है, मीडियम है, इसके बाद हमारे पास रिसीवर है, रिसीवर के बाद वो डिकोड कर रहा है, डिकोडिंग के बाद फीडबैक है। एंड जब ये प्रोसेस ऐसे जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंडर यहाँ से जाएंगे तो हमारा रिसीवर ही हमारा सेंडर बन जाएगा। ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से बैरियर हैं, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स भी बताए मैंने कि विलिंगनेस है, क्रिएटिव है, इनकोड अच्छे से कर रहा है, सिमेंटिक बैरियर्स को रिमूव कर रहा है, कंडक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, ब्रीफ है, क्लैरिफाई है। तो ऐसे प्रिंसिपल का भी ध्यान रखना है, रेडीनेस भी रहनी है। कम्युनिकेशन में मैंने टाइप्स बताए आपको, फॉर्मल जैसे हमारा क्लासरूम सेटअप है, इनफॉर्मल जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, वर्बल बोल के बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल रिटर्न में बात कर रहे हो, ग्रुप 1 to 1, स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप और मास कम्युनिकेशन मैंने ये आपको बताए हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, नीचे से ऊपर मैसेज जा रहा है कि स्टूडेंट लेवल से ऊपर प्रिंसिपल या मैनेजमेंट तक जा रहे हैं, या मैनेजमेंट से मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के पास आ रहा है। तो ये भी है, क्रॉस वाइज होता है, एक ही इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो। लाइक मैंने किसी बच्चे को बोला कि आप उसमें हमको अपडेट कर देना, ठीक है, तो और किसी बच्चे को बोला तो अपडेट कर देना। मैम को वो चीजें मिल गई हैं, मैम ने अपनी नेक्स्ट क्लास में उन्हें अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे कम्युनिकेशन था। आई थिंक यू आर वेल अवेयर विद द कम्युनिकेशन। इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। Please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye. Thank you.